प्रदेश की आदिवासी सीटों के गणित में बीजेपी और कांग्रेस अभी से लग गए हैं। यही वजह है कि अब राज्य सरकार मंडला में बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजन की तैयारी कर रही है। इस पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सभी दलों को साधने में लगी हुई है। ऐसे में एमपी में सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास है। ऐसा माना जाता है कि यही वजह है कि बीजेपी सरकार मंडला में बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि एसटी के आरक्षित 47 सीटों के अलावा करीब 40 सीटें ऐसी हैं जिन्हें आदिवासी वोट प्रभावित करते हैं। ऐसे में आदिवासियों को साधने में दोनों दल लग गए हैं। बिरसा मुंडा, टट्या भील, रानी कमलापति को सम्मान देने पर फोकस। 2011 की जनगणना के मुताबिक 21.21% है आदिवासी जनसंख्या। पीएम के राजस्थान के कार्यक्रम में भी आदिवासियों को साधा गया। एमपी और गुजरात के आदिवासियों को साधने का किया प्रयास। राजभवन और सीएम हाउस दोनों स्थलों पर चल रहा आदिवासी प्रकोष्ठ। मैं तो प्रश्न ये खड़ा करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी गौरव दिवस मना रही है, ये हमारे लिए श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। ये आदिवासी गौरव दिवस कांग्रेस ने 57 साल में क्यों नहीं मनाया, मध्य प्रदेश में 45 साल गवर्नमेंट में क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है। आदिवासियों को प्रदेश में कांग्रेस का वोटर माना जाता था। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में आदिवासी वोटों में सेंध लगाई है। कांग्रेस इन वोटों को अपने साथ बनाए रखने में जुटी है। संयोगवश उस यात्रा मार्ग की अधिकांश सीटें ट्राइबल की हैं और निश्चित तौर पर इंदिरा जी के वक्त से लेकर आज तक आदिवासी भाइयों ने कांग्रेस की हमेशा मदद की है। तो हम लोगों को राहुल गांधी जी की यात्रा का पूरा राजनीतिक लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से घबराई हुई है। आदिवासियों को साथ जोड़े रखने में बीजेपी के अलावा आरएसएस भी सक्रिय है। कांग्रेस अपनी जोड़ तोड़ में लगी है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में भी आदिवासी किसके साथ हैं, यह तस्वीर भी अभी साफ दिखाई नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानगढ़ में आदिवासी समुदाय के बीच रैली के बाद अब मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार एक बड़े आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जयंती पर मध्य प्रदेश में बड़ा आयोजन किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की निगाहें लगी हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार लगातार कोई ना कोई ऐसी नई योजना ला रही है जिससे आदिवासियों को आकर्षित किया जा सके। भाजपा के पूर्णकालिक भी आदिवासी क्षेत्रों में 1 साल के प्रवास पर निकल रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर ही मध्य प्रदेश में अगली सरकार की कुंजी है, जिसको दोनों ही दल पाना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।